हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन मेथड एंड स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। ठीक है। सो अब हम बात करेंगे इसका अगला पार्ट। देखिए, फर्स्ट पार्ट हमने बात किया था इंट्रोडक्शन, सेकंड पार्ट बात करेंगे दैट इज सॉल्विंग ऑफ द क्वेश्चंस विच में कम इन एग्जाम, जो मोस्टली एग्जाम में आते हैं। जैसे वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन से एक्स स्क्वायर प्लस 3√3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब ये क्वेश्चंस मोस्टली पूछ जाते हैं जहाँ बच्चे अटक जाते हैं, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है। थोड़ा सा लॉजिकली अप्लाई करना है। अगर 9th क्लास में आपने रिलेशन नंबर सीखा है तो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? फंडा वही रहेगा। इसके आगे क्या है? 1 है। विल मल्टीप्लाई दिस टू 1 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 6। ये कैसे कर रहे हैं आप पहला पार्ट देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। नाउ विल मेक द फैक्टर ऑफ 6। अभी तक आपने सीखा था 6 1 जा 3 2 जा, है ना, यही फैक्टर होने के चांसेस है। अब यहाँ पे लॉजिकली ये सोचना है कि √3 कैसे मिलेगा। तो अगर आप देखोगे कि हम √3 को √3 इंटू √3 लिख दें, देन यू विल गेट √3। सो अब वी हैव टू मेक टू टर्म्स। सो टू टर्म्स इस तरीके से इसको दो। यहाँ आप देखोगे 3 टर्म दिख रहे हैं, बट आपको दो कौन सा आपने चूज किया? ये वाला। उसमें से √3 लिखा, 2 लिखा। अब anyhow we have to frame in two ways such that multiplication you should get 6 and addition or subtraction you should get 3√3। हम यहाँ पे √3 इंटू 2√3 अगर कर दे आपस में, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 3√3 मिलेगा। बिकॉज 2√3 प्लस √3 दैट विल गिव 3√3। 2 एप्पल प्लस 1 more apple, 3 एप्पल है ना। सो 2√3 into √3 will give you 6 and ये कंडीशन। सो इट मीन्स दैट 1x स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब बात करेंगे x यहाँ से विल टेक कॉमन। सो इफ यू सी केयरफुली यू कैन टेक x कॉमन ओनली, है ना। हमें यहाँ से x कॉमन लेना है, 2√3 प्लस यहाँ से क्या कॉमन लोगे? अब थोड़ा लॉजिक लगाओ कि अगर सर यहाँ देखेंगे तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। नहीं, समथिंग इज कॉमन बिकॉज आपने 6 का फैक्टर यहाँ लिख के रखा है। ये लॉजिक देखो यहाँ पे, ठीक है। 6 का फैक्टर आपने लिख के रखा है यहाँ पे। तो 6 में से अगर आप यहाँ से रूट देखो, दोनों 6 का फैक्टर ये वाला है और √3 यहाँ है। सो इन दोनों में क्या कॉमन होगा? आपका √3 कॉमन होगा। टेक √3 कॉमन, अंदर क्या बचेगा? देखो 6 से आपने √3 एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया, तो 2√3 बचेगा इक्वल टू 0। देन यू राइट ऑन कॉमन टर्म्स 2√3 लिखेंगे एंड x प्लस 2√3 लिखेंगे इक्वल टू 0। सो x प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2√3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस √3 एंड x इक्वल टू माइनस 2√3। ये आपके दो जीरोस मिल गए, दो रूट्स मिल गए। ठीक है, समझ में आया? होपफुली मुझे लगता है आपको समझ में आ गया। वो बहुत इजी तरीके से बताया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। हम अगला क्वेश्चन भी कराएंगे। एटलीस्ट इस तरह के मैं 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा। कॉपी डाउन। लगभग आपने कॉपी कर लिया होगा। नहीं कॉपी कर पाए इसको पॉज करके कॉपी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। सो एक्स स्क्वायर, सपोज एक क्वेश्चन और देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फैक्टर क्या करना है आपने? इसके आगे क्या दिख रहा है आपको? 1 दिख रहा है। सो 10 इंटू 1 10x स्क्वायर। फैक्टर क्या होता है? 5 इंटू 2 10 इंटू 1। विच पॉसिबिलिटी विल गिव यू 5 √5? ये वाला √5 देगा। तो एक काम कीजिए, इसको इरेज कर दीजिए। अब 5 का फैक्टर कैसे लिखोगे? √5 इंटू √5 लिख सकते हो, और ये 2 लिखेंगे। फिर वही कहानी, 2 बॉक्सेस बनाने हैं, तो आप लिखिए √5 यहाँ लिखिएगा और 2√5 यहाँ पे लिखेंगे। सो वी राइट हियर 1x स्क्वायर प्लस √5x प्लस 2√5x, ठीक है, प्लस 10। अच्छा, ये x का मतलब क्या है कि आप जब मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 10x स्क्वायर। देखो √5 इंटू 2√5 विल गिव यू x स्क्वायर, ठीक है, 10x स्क्वायर। सो अब देखो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 10x स्क्वायर, और इसको अगर आप ऐड करते हो आपस में तो यू विल गेट 3√5। कितना मिलेगा आपको? 3√5। सो यहाँ पे already we have written here, so this one you make the box line here. Now you take कॉमन क्या लेंगे? यहाँ पे x कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस √5 बचेगा,
यहाँ पे अब क्या कॉमन लेंगे सर, कैसे क्या करना है? सो आप देखो इमीडिएटली यहाँ में देखो, यू सी हियर, आप देखो इनमें से क्या कॉमन होता है, बिकॉज दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 10 ओनली ना, ठीक है। सो व्हाट यू कैन टेक कॉमन, यू कैन टेक 2√5 कॉमन। अगर आप 2√5 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, क्या बचेगा देखो, √5 बचेगा ना। सो यहाँ पे x प्लस √5 बचेगा इक्वल टू 0। अगेन यू कैन टेक कॉमन x प्लस 2√5, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 2√5 एंड x प्लस √5 ले लीजिए कॉमन इक्वल टू 0। सो x प्लस 2√5 इक्वल टू 0, x प्लस √5 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 2√5 एंड x इक्वल टू माइनस, ये आपके दो जीरोस मिल गए एंड ये दो रूट्स मिल गए, ठीक है। कॉपी डाउन, हम अगला एक और क्वेश्चन करेंगे, जस्ट कॉपी डाउन। होपफुली आपने कॉपी कर लिया होंगे, मैं अगर कॉपी नहीं कर पाए तो पॉज से रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, x² माइनस 2√5x प्लस से 5 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना है, हाउ टू सॉल्व, बहुत इजी, अब आपको तरीका सीख चुके हो। अगर आप देखोगे 1x² इंटू 5 विल गिव यू 5, 5 का पॉसिबिलिटी क्या है, 5 1 जा, ठीक है, अंडरस्टूड। बट अपने को √5 में लिखना है, तो हाउ यू कैन राइट, अगेन यू कैन राइट √5 इंटू √5 इंटू 1, सो दैट विल गिव यू √5, बॉक्स बनाना है, √5 इंटू √5 ही रहेगा, बिकॉज √5 इंटू 1 करोगे तो √5 हो जाएगा। सो अब देखो √5 इंटू √5 करोगे तो 5 मिलेगा, और ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 2√5। बट लॉजिकली अगर आप सोचेंगे सर इसको ऐड करेंगे तो प्लस √5 आपको प्लस √5 देगा, 2√5 देगा, बट ये तो माइनस 2√5 है सर। सो अगर ऐसा कंडीशन आता है कि अगर आपको कंडीशन आता है कि ये वाला माइनस है और ये प्लस है, इट मीन्स अगर आप दोनों में नेगेटिव लगाते हो, हाँ ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कि नेगेटिव कहाँ लगाए किधर लगाए, तो अगर ये प्लस है, ठीक है, थर्ड टर्म प्लस है और ये बीच वाला माइनस है, देखो अब क्या ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक से बेटर आप तरीका सीखो कि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस ऐड करोगे तो माइनस 1 एप्पल गिव यू -2 एप्पल, सिमिलर वे -√5 गिव यू -2√5। सो आपको देखेंगे ये मैच हो रहा है। सो व्हाइल वी राइट हियर x1x², वी राइट हियर 1x² माइनस √5x, देखो जो लिखा है आप वही लिखिए, -√5, सो -√5x प्लस 5 इक्वल टू 0। व्हाट यू कैन टेक कॉमन, यहाँ से x कॉमन लीजिए, x माइनस √5 हो जाएगा, यहाँ क्या कॉमन ले सकते हो, अगेन कंफ्यूजन नहीं करना है, आप देखिए यहाँ क्या कॉमन है, तो इसका फैक्टर यहाँ लिखा है मैंने, मतलब यू कैन टेक √5 कॉमन, है ना, यू टेक √5 कॉमन। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी आप माइनस के साथ कोई भी टर्म कॉमन लेते हो, अंदर का साइन रिवर्स जाता है, चेंज आता है। जैसे ये अगर आपने √5 कॉमन लिया माइनस के साथ कॉमन लिया तो यहाँ x मिलेगा, और यहाँ प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस जाएगा। और ऑलरेडी बताया कि 5 का फैक्टर ये दोनों दिख रहा है, अगर आपने √5 ऑलरेडी कॉमन ले लिया क्या बचा आपके पास, √5 मिलेगा इक्वल टू 0। नाउ व्हाट यू कैन टेक कॉमन, अगेन में x माइनस √5 एंड x माइनस √5 हो जाएगा इक्वल टू 0, x इक्वल टू √5 एंड x इक्वल टू √5, ये आपके दो रूट्स मिलेंगे। यू कैन कॉपी डाउन, कॉपी कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपने कॉपी कर लिए होंगे, अगर नहीं कर पाए तो पॉज करके कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, x² से x² माइनस 3√7x, x² माइनस 2√7x माइनस 21 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप थोड़ा ट्रिक आइडिया लगाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि x² माइनस 2√7x माइनस 21 लिखा है, अब इसको कैसे करेंगे, तो उसे प्रोसेस तो वही करना है अपने को, 1xy इंटू 21 माइनस 21 तो माइनस 21x² देगा, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ अब इसका फैक्टर 21 1 जा 7 3 जा, जो पॉसिबिलिटी वो लिख रहा हूँ, ठीक है, मुझे पता है ये पहले लिख रहा था ये बाद में लिख रहा था, लेकिन मैंने ये इसी लिखा नीचे हम बॉक्स बना पाए। ओके, अब आप देखो कि अपने को √7 लाना है, इससे पॉसिबिलिटी है कि √7 मिल सकता है, कैसे मिलेगा,
वी कैन राइट हियर √7 into √7 into 3 एज इट इज लिखो, यू मेक बॉक्स √7 और ये कितना होगा 3√7, ठीक है। सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 मिलेगा, लेकिन अपने को -21 चाहिए सर, और यहाँ भी माइनस चाहिए है ना। एडिशन करोगे तो 4 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करोगे मतलब कहीं ना कहीं इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको मिलेगा 2√7। अब ये 2√7 मिलेगा, लेकिन हमको नेगेटिव चाहिए। इट मींस आपको पता है कि माइनस का साइन अगर यहाँ लगाते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यू विल गेट -2√7। और एक ऑप्शन है थर्ड टर्म और ये दोनों नेगेटिव होता है तो हमेशा ग्रेटर में ही साइन नेगेटिव लगता है, ठीक है। सो -3√7, आई रिपीट वंस अगेन, जब थर्ड टर्म नेगेटिव हो और मिडिल टर्म भी नेगेटिव हो तो ग्रेटर में ही साइन, जब दो टर्म अलग अलग करते हैं ग्रेटर में साइन नेगेटिव लगता है, ठीक है। सो 3√7 into √7, सो वी कैन राइट हियर x² -3√7x माइनस सी, अब ये प्लस, इसके आगे भी प्लस +√7x -21 इक्वल टू 0, ठीक है। सो व्हाट यू कैन टेक कॉमन हियर, x कॉमन लेंगे, x माइनस कितना मिलेगा आपको, x माइनस 3√7। अब यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हो, तो आप देखिए अब यहाँ पे आ जाइए, 21 का फैक्टर लिख के रखा है, मतलब आप यहाँ से √7 कॉमन ले सकते हो। सो √7 कॉमन लेंगे, x माइनस 3√7 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3√7 इक्वल टू 0, सॉरी कॉमन, एंड x प्लस √7 इक्वल टू 0। सो x माइनस 3√7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस √7 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 3√7 एंड x इक्वल टू -7 सॉरी, ये दोनों आपके क्या मिल गए, 0 मिल गए। यू कैन कॉपी डाउन, कॉपी कीजिए। होपफुली आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूं x² माइनस 6√2x, ठीक है, 6√2x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसको कैसे करेंगे, तो सेम फंडा तो ये अप्लाई करना है सर, 8 करेंगे सर, 8 क्योंकि 8 into 1 सर हमारा 8x² हो जाएगा सर, फैक्टर करेंगे तो 8 1 जा पॉसिबिलिटी है, 4 2 जा, किससे √2 आने के चांसेस है, ये वाला आने के चांसेस है ना, ठीक है। सो वी कैन राइट, सॉरी यहाँ पे हमारा 5 है, ठीक है। सो 5, अब क्या करेंगे 4, अब √2 को क्या लिखेंगे, √2 into √2, बॉक्स बनाने जाएंगे 4√2 into √2, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर, x² माइनस 4√2x माइनस √2x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। व्हाट वी कैन टेक कॉमन हियर, x माइनस 4√2 माइनस, अब देखो मैंने आपको बताया कि माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जब भी यहाँ माइनस होता है माइनस के साथ कॉमन होता है, अंदर का साइन रिवर्स हो जाता है, तो यहाँ पे √2 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे 8 का फैक्टर ये होता है, तो दोनों में √2 मिल रहा है, √2 कॉमन ले लीजिए। x साइन रिवर्स होता है, इट मींस क्या मिलेगा, x माइनस क्या मिलेगा आपको 4√2 मिलेगा, x माइनस क्या मिलेगा आपको 4√2 इक्वल टू 0। सो x माइनस √2 एंड x माइनस 4√2 equal to 0. So x equal to √2 and x equal to 4√2. ठीक है, समझ में आया? ओके, कॉपी डाउन। होपफुली आपको क्वेश्चन सब समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं है तो आप कोई भी क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स में भेजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। बट मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। एक आधा क्वेश्चन होगा जो डिफिकल्ट में आता है, हम वो भी बात करेंगे। फिलहाल ये कॉपी कीजिए। ओके, सो नाउ अभी कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क ले देता हूँ। आई गिव क्वेश्चन फॉर होमवर्क। x² माइनस से आपको बताता हूँ 5√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। x² माइनस से 7√2x प्लस 12 इक्वल टू 0। x² माइनस 3√3x माइनस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है। सो x² माइनस 3√5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, ट्राई कीजिए।
नहीं आएगा तो मैं तो आपको हेल्प करूँगा ही, ठीक है। इनकेस कुछ क्वेश्चन में आपको 5 या 2 एंड हाईएस्ट करेक्ट, ठीक है। आप ट्राई कीजिए क्वेश्चंस, अगर नहीं आएंगे तो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और मैं एक ही बात बोलूँगा आपको कि आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसको मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस इसके ऊपर बनाऊँ और क्वालिटी के सभी टॉपिक को क्लियर कर दूँ। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप इसको जो कुछ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसके डाउट्स क्लियर हो जाए और अच्छा लगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे साथ ज्वाइन हुए, ये टॉपिक्स मैंने पढ़ाया, कैसा लगा मुझे पक्का बताइएगा। थैंक यू।